students, welcome to you in online study class डायमंड पब्लिक स्कूल घरना। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी हुआ पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण प्लस अपूर्ण को संधि करके मिला करके पूर्णापूर्ण बना है। इसमें दो बातें होती हैं। कार्य के होने का समय दिया होता है, स्टार्ट कब होता है टाइम दिया होता है, और कार्य जारी रहता है, कार्य समाप्त नहीं होता है। दो बातों पर ध्यान देना है कि कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है और कार्य जारी रहता है, समाप्त नहीं होता है। ये दो बातें इस टेंस के वाक्यों में देखने को मिलेगा। अब हिंदी पहचान क्या है इसकी? पहचान है हिंदी इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ए लगा रहता है और इसके इस सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ही होते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड माने वही, जब कोई कार्य स्टार्ट होता है तो उसी का टाइम जो है दिया गया होता है। इसमें पहचान यही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, जो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान होती है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। उसमें कार्य कब स्टार्ट होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य कब स्टार्ट होता है ये टाइम नहीं दिया रह गया होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम कोई कार्य कब शुरू होता है इसकी जानकारी होती है, दिया रहता है, टाइम एक्सप्रेसिंग होते हैं। जैसे सेंटेंस में देखता हूं, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए, अब कंटिन्यूअस कैसे होगा? वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ये तो तुम्हारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। हम यही इतना जो है निकाल देते हैं, इतना हम निकाल देते हैं इसमें से, 2 दिन से निकाल दिया। अब बचा क्या? वह पढ़ रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी में टाइम दे दिया गया 2 दिन से, 2 दिन से टाइम हो गया, 2 दिन से टाइम दे दिया गया, तो अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें कार्य कब से चल रहा है, कब से कार्य चल रहा है, इसमें टाइम दे दिया गया, टाइम दे दिया गया 2 दिन से। तो अब हम अनुवाद करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसे रहा है, रही है के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर
का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब इसमें है ही सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना की इंग्लिश लिखेंगे, रीडिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब फोर्थ का प्रयोग हम करते थे, तो इसमें भी वर्ब फोर्थ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही हैज बीन रीडिंग 2 दिन से, फॉर 2 days। He has been reading for 2 days। वह 2 दिन से पढ़ रहा है। मैं, नेक्स्ट एग्जांपल, मैं 4 बजे से खेल रहा हूं। मैं 4 बजे से खेल रहा हूं। अब इसमें देखिए, मैं खेल रहा हूं, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खेल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। मैं 4 बजे से खेल रहा हूं, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम 4 बजे से इसमें से निकाल देते हैं, अगर हम इसमें से 4 बजे इसमें से हम निकाल देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हो जाएगा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। अब इसमें हो गया 4 बजे से खेल रहा हूं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, समय सूचक शब्द लिखा गया है कि यह कार्य कब से, खेलने का काम कब से जारी है, ये दिया गया है। तो इसका अनुवाद हम, इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल पर करेंगे। अब हम करते हैं, आई के साथ हैज बीन नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। अब उसके बाद देखिए, 4 बजे से, 4 बजे से, सिंस, फॉर, o'clock, since 4 o'clock, I have been playing since 4 o'clock। अब हमने इन दोनों सेंटेंसों में, अब आप ये देखिए, पहले वाले सेंटेंस में हमने टाइम के, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है 2 डेज, 2 डेज के पहले मैंने फॉर का यूज किया इसमें। अब इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है 4 o'clock, 4 o'clock के पहले हमने सिंस का प्रयोग किया। ये दोनों में अंतर है। यहां पर है 2 दिन से, यहां पर है 4 बजे से, इसमें है 2 दिन से। अब इसमें है 4 बजे से। इसको ऐसे नहीं समझा, ये 2 दिन से, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और 4 बजे से जो टाइम है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझने के लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। जैसे देखिए, ये क्या है, ए है पॉइंट। अब पॉइंट यानी बिंदु कह लो। अब अगर आपसे पूछा जाए इसकी मोटाई बताइए, इसकी चौड़ाई बताइए, इसकी लंबाई बताइए, इसकी ऊंचाई बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है? बता सकते हो? आंसर होगा नो, नहीं बता सकते। अब अगर मैं कहूं
कहूं इसकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई बताओ, तो इसको तुम मेजर करके बता सकते हो, इसको मेजर करके बता सकते हो, लेकिन इसका मेजर नहीं कर सकते हो, इसे मापा नहीं जा सकता, इसे मापा जा सकता है। ए डॉट है, ए बिंदु है, बिंदु में जैसे डिफिनीशन होता है वह संकेत जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा है। तो अब जब इसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, तो इसको हमने नाम दिया पॉइंट। अब इसको ए इतना मोटा चौड़ा है, इसको हम माप सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो हम इसे ना माप सकते हैं। अर्थात इसका क्षेत्र व्यापक है और इसका क्षेत्र जो है, एरिया जो है, संकुचित है। तो इसी तरह से इसमें भी है। 2 दिन से 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है, एक दिन होता है 24 घंटे का। इसमें है 2 दिन से। अब 2 दिन से काम स्टार्ट है पढ़ने का, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, पढ़ने का काम 2 दिन से स्टार्ट है, लेकिन ये पता नहीं है कि 24 घंटे का एक दिन होता है। 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 दिन में किस टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया ये पता नहीं है। अब दूसरे सेंटेंस में है 4 बजे से, 4 बजे एक फिक्स टाइम पे। अब 2 दिन में 2 दिन से पढ़ रहा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 4 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे बहुत ही फिक्स टाइम है, बहुत ही केंद्रित टाइम है। 4 बजे फिक्स टाइम है, और ये 2 दिन से उतना फिक्स नहीं है जितना 4 बजे से है। जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें, जिसमें हम एकदम क्लियर ना कर सके उस टाइम को, जैसे 2 दिन वाले में हम टाइम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 2 दिन में 24 घंटे के समय में 24 घंटे का एक दिन होता है, उस दिन में मैंने कब से कार्य स्टार्ट किया ये पता नहीं चल रहा है। ऐसे में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल रहा। इस तरह से हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। और भी एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हम अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ये लिखेंगे हम अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फॉर आईएनजी फॉर, जिसको चौथा भाग के का वर्ब जानते हैं। हैव बीन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस
टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। अब हम इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट, अब मैं वैसे उसमें अफर्मेटिव में तो बता दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिन, हैज हैव निगेटिव है प्लस नॉट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। देखिए सब्जेक्ट होगा पहले, नेगेटिव जब होगा सेंटेंस पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज हैव में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव में से कोई जो भी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, तब बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब फोर्थ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कैसा है? पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड पॉइंट ऑफ है या पीरियड ऑफ है, इसके अकॉर्डिंग हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को लिख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क यूज होगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फोर्थ लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिख के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इस तरह से ये हमारे रूल हैं। अब हम हल्का से यहाँ नीचे लिख देते हैं किसके साथ जो है हैज बीन और हैव बीन लगाओगे और किसके साथ हैव बीन यूज करोगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं।
he see it, he see it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ he see it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ has been का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, I, we, you, they, I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब क्लियर हो गया, जो फार्मूला मैंने स्ट्रक्चर लिखाया, अगर उसको समझ में ना आए तो यहां पर समझ सकते हो, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अगर जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का प्रयोग करोगे। नंबर 2, आई, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन का प्रयोग करोगे। और मेन वर्ब का फोर्थ पार्ट वो कॉमन है, सभी, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सभी में लगेगा। सिंस और फार का प्रयोग सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वह सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर नहीं प्रयोग होगा, बल्कि वह टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कैसा है। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग होगा। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद कर सकते हो, और इसको करके देखिएगा। एक तो एग्जांपल मैं और देख लेता हूं। जैसे मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। अब बताओ कि इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसलिए इसमें इज एंड आर का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग, सब्जेक्ट आई है, मैं की इंग्लिश आई होता, सब्जेक्ट आई है, आई के अकॉर्डिंग हैव बीन का प्रयोग होगा। तो इसमें हम लिखेंगे आई हैव बीन। अब उसमें लिखना की इंग्लिश फोर्थ फॉर्म में आई हैव बीन राइटिंग, I have been writing, I have been writing, क्या लिखा है? पत्र। I have been writing a letter, ए ऑब्जेक्ट हो गया। I have been writing a letter। अब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हमें लगाना है 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से। अगर हम कहते हैं इसमें 2 बजे से, 2 बजे बहुत ज्यादा फिक्स टाइम होता है 2 बजे, लेकिन 2 घंटे से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में पता नहीं कब से मेरा काम स्टार्ट हुआ है। 2 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। अब 120 मिनट में मैंने अपना कार्य कब से स्टार्ट किया है?
बहुत फिक्स टाइम नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं अपना कार्य 2 बजे से स्टार्ट किया हूं तो 2 बजे तो बहुत ज्यादा फिक्स टाइम है, एकदम फिक्स टाइम है। इसलिए 2 घंटे से फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए इसमें पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब अगर इसी को मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूं, I have not been writing a letter for 2 hours। मैं मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, तो हैव को क्या करोगे, हैव यहां ला दोगे, हैव को यहां पे ला दोगे, उसके बाद आई होगा, फिर उसके बाद बीन होगा, फिर राइटिंग होगा, फिर टोटल ऐसे होगा, क्वेश्चन, उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और WH टाइप के अगर हैं, मैं क्यों 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, मैं क्यों 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, तो क्योंकि इंग्लिश में पहले वाई लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वाई हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। इस तरह से अनुवाद करना सीख सकते हो ग्रामर की बुक में से। आपकी जो ग्रामर की बुक है, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5th 4th हो, 5th 6th हो, अपनी ग्रामर की बुक उठाइए। ग्रामर की बुक में एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज में से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट करिए, कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ओके हुआ। थैंक यू। इस वीडियो को अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए।